कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं और शक के अंधे जुनून में इतना बहक जाता है कि वो सिर्फ अपना ही नहीं पूरे परिवार का भी सर्वनाश कर बैठता है। आज की यह घटना इसी अंधे जुनून की सबसे खौफनाक मिसाल है। राजस्थान के बूंदी जिले के डावालाना नामक क्षेत्र का फजलपुर गांव 3 जून 1988 आज से तकरीबन 37 साल पहले की घटना है। एक पति बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहा था, क्या तुम्हारी किसी और से अफेयर है? पत्नी बार बार इनकार करती रही, लेकिन जब बार बार दबाव बढ़ा तो आखिरकार उसने मान लिया और कहा, हाँ, गांव का ही भोजना गुज्जर है, उससे मेरे रिश्ते हैं। बस यही वो लम्हा था जिसने एक पति के दिल दिमाग में तूफान मचा दिया। रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन सुबह होते ही उसका जुनून पागलपन में बदल गया। हाथ में 36 इंच की तलवार उठाई और उसी तलवार से अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर दी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसके मासूम बच्चों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो पागल पति उस खून से सनी तलवार से एक एक करके अपने 3 बेटों और 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसकी तलवार से कोई नहीं बच पाया, यहां तक कि 4 साल की मासूम बच्ची भी। 6 कत्ल करने के बाद वह सीधे थाने पहुंचा और खुद पुलिस को बताया, मैंने अपने परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी है। अब देखिए, सोचिए, मतलब क्या इसकी मानसिकता थी, कितनी, मतलब एक तो खुद ही मतलब इस प्रकार प्रेम दिखा के सारी चीजें पूछता है और उसने सच बता दिया तो चलो उसका क्या, उसको भी मार दिया, इसके साथ साथ सारे लोगों को। सोचिए, मतलब एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शता है। अरे तुम्हारा ठीक है, जो भी चीजें थी, तुम्हारा ये चीज तुम्हें भ्रम में था, उसका ये रिश्ता था, एटलीस्ट वो बच्चे तो तुम्हें पापा कहते थे। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारी बीवी वफादार नहीं थी, वो किसी और के साथ रिश्ते में थी, लेकिन वो जो बच्चे तुम्हें दिन रात पापा कहते थे वो तो तुम्हारे बच्चे थे। किसी के भी उससे पैदा हुए हों, लेकिन वो जन्म लेते ये जब सीखे, वो सिर्फ यही जानते थे कि वो उनके जो पिता है वो ये है। लेकिन क्या ही कहें, जब आदमी मतलब एकदम टूट जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब सीधे एक ही दिन में 6 कत्ल, ये कहाँ का? उसके बाद जाके तुम सड़ रहे हो, ये कहाँ की समझदारी थी? फिर वही चीजें, ये तो सीधे सीधे पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, फिर आता है कोर्ट की कहानी। मामला जब अदालत में पहुंचा, गवाहों ने बयान दिया, बचाव पक्ष ने दलीलें दी, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया, इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं, इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। जानता हूं उस जज को भी सलाम है कि जिसने इसने इतना अच्छा फैसला दिया, क्योंकि आजकल तो कहानी ऐसी है कि कुछ भी कर लो, बच के निकल आओ। कोर्ट में जाते पुलिस में इतनी मेहनत करके अपनी सब कुछ दांव पे लगा के पुलिस पकड़ती है। पुलिस को तो एक क्या बोलते हैं, हथियार देके उसको एक तरफ से इस चीज को अन्यथा नहीं लेगी पुलिस विभाग भी, कि पुलिस को हथियार देके भी पुलिस को नामर्द बना दिया जाता है, क्योंकि उसको हथियार तो दिया है लेकिन चलाने की अनुमति नहीं है। वो अपने विवेक से शून्य हो जाता है। कोर्ट कहता है कि तुम्हारा कोई मान्य नहीं है, तुमने 3rd डिग्री दी हो। नहीं, जज साहब इस चीज को समझे, क्योंकि एक एक साथ 6 कत्ल, भाई क्या, क्यों? जब तुम जिंदा, मतलब तुम्हें जिंदा रहने का किस तरह से भी है, कोई कहते कि तुम जिंदा रहो, भाई तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी भी जिंदगी रहने का कोई सवाल नहीं है। तुम एक जानवर हो, जानवर से बदतर, तुम्हारी भी वही पोजीशन होनी चाहिए। और इस जज ने बहुत अच्छा काम किया, जज साहब ने,
कि उसको ये बोला गया कि इसको फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। 1 मई 1989 को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने 1990 में फैसले को बरकरार रखा, अच्छा लगा। और आखिरकार 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इसकी जगह सिर्फ फांसी का फंदा है। ये आप जितनी कहानियां सुने होंगे इसमें एक सबसे अच्छी चीज हुई है कि इस व्यक्ति को वो सजा जिसका ये हकदार था इसको ये सजा मिली। अरे इसको नहीं रहा छोड़ देता, बच्चों को नहीं पालना, बच्चों को भी नहीं पालता, छोड़ देता, लेकिन हत्या करने का अधिकार तुम्हारा बिल्कुल नहीं था। और लास्ट में वही जयपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। दोस्तों, शक, अविश्वास और वासना का अंधा जुनून जब हद से आगे बढ़ जाता है तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। यह घटना इसका खौफनाक सबूत है। दोस्तों, चलते चलते यही कहना चाहूंगा, अगर आपको यह सच्ची घटना सोचने पे मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ और हाँ, ऐसे ही और खौफनाक सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल वासना का अंधा जुनून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।